हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश है। इसकी खूबसूरती व खुशहाली की वजह से ये दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। नॉर्वे के ज़्यादातर इलाके में बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ती है, जिसका मुख्य कारण है कि नॉर्वे उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो चलिए जानते हैं नॉर्वे के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। नॉर्वे नॉर्वे क्षेत्रफल में यूरोप का छठवां सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 54 लाख के आसपास है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। साल 2014 में नॉर्वे की सुविधाओं को देखते हुए इसे समृद्धि और कल्याण में दुनिया का पहला देश माना गया था, या ये कह सकते हैं कि समृद्धि व कल्याण में इसे पहला स्थान दिया गया था। नॉर्वे के राष्ट्रीय चिन्ह में एक शेर को अंकित किया गया है, जिसने कुल्हाड़ी पकड़ रखी है, पर असल में देखा जाए तो इस देश में शेर का अस्तित्व ही नहीं है। नॉर्वे के कानून के अनुसार यहाँ कोई भी कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकता, ये गैर कानूनी माना जाता है। कुत्ते को बांधने का कानून कुछ ही परिस्थितियों में लागू होता है। नॉर्वे में जब पहली बार विमान को हाईजैक किया गया था तो अपहरणकर्ताओं ने सिर्फ बियर के बदले अपने हथियार सौंप दिए थे, जो बेहद बचकाना व मनोरंजक लगता है। जापान में सैल्मन सुशी को बहुत पसंद किया जाता है, जो कि सैल्मन मछली से बनाई हुई व्यंजन है। ये व्यंजन जापानीज सैल्मन सुशी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन असल में इसकी उत्पत्ति नॉर्वे में ही हुई थी, जिसे 80 के दशक में जापानियों से रूबरू कराया गया था। पूरी दुनिया में यहाँ गैस की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, जो कि लगभग $10.12 प्रति गैलन है। दुनिया के कई देशों में स्ट्रिपिंग को गलत माना जाता है, लेकिन नॉर्वे में इसे कला के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उन्हें इससे अच्छा खासा कर मिल जाता है। यहाँ के नागरिकों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। वे किसी भी दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में किताब पढ़ते हैं। ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ का आम नागरिक हर साल किताबों पर कम से कम 5,000 रुपये खर्च कर देता है। अगर आप नॉर्वे में एक किताब लिखकर पब्लिश करते हैं तो वहाँ की सरकार आपसे 1000 कॉपी सबसे पहले खरीद लेगी और उसे वहाँ की लाइब्रेरी में वितरित करवा देगी, जो कि एक लेखक के लिए सबसे अच्छी बात है। टेक्सास अमेरिका में एक स्टेट है, लेकिन नॉर्वे की बोलचाल में इसे शब्द का मतलब पागल होता है। नॉर्वे शायद दुनिया का पहला देश होगा जो अपने कैदियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ की सरकार इसे सुधार की प्रक्रिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि इनसे उनमें जल्द ही बदलाव आएगा। नॉर्वे के हाल्डन में एक हाई सिक्योरिटी जेल स्थित है, जहाँ के कैदियों को एक होटल जैसी सुविधा दी जाती है। इस जेल के हर कमरे में फ्लैट स्क्रीन टीवी, शॉवर व शराब जैसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। इस देश में अपराधियों को मौत की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती, भले ही आपने किसी की हत्या ही क्यों ना की हो, क्योंकि नॉर्वे में सबसे बड़ी सज़ा 21 साल की कैद है। आपने भारतीय विज्ञापनों में कितने ही बच्चों को काम करते देखा होगा, लेकिन ऐसा नॉर्वे और स्वीडन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ 12 साल से छोटे किसी भी बच्चों के लिए विज्ञापन में काम करने की मनाही है। नॉर्वे और स्वीडन एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, लेकिन 1814 से 1905 तक ये एक हुआ करता था। 1905 में इसका बंटवारा हो गया और दोनों देश अलग हो गए। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अपने नागरिकों के लिए मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराती है। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी कोने से स्टूडेंट वहाँ जाकर फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित लगभग आधी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में स्केटबोर्ड पर 1979 से 1989 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। 2017 में नॉर्वे की सरकार ने एफएम रेडियो को बंद कर दिया था, जिसके कारण ये पहला ऐसा देश बन गया जिसने एफएम रेडियो बंद किया हो। इस तरह से वह खुद को डिजिटल वर्ल्ड से कम्प्लीटली स्विच कर चुके थे। नॉर्वे में राजवंश परंपरा चली आ रही है, जिसके चलते यहाँ के राजा को किंग ऑफ नॉर्वे ना कहकर नॉर्वेज किंग कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ का राजा देश से संबंधित है, ना कि इसके विपरीत। द्वितीय विश्व युद्ध कई देशों के लिए एक बुरे सपने की तरह क्यों था, क्योंकि
इसमें बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई थी, लेकिन नॉर्वे के सिर्फ 10 पुलिसकर्मी ही मारे गए थे। साल 2008 में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए नॉर्वे आगे आया था। उनसे $1 बिलियन दान में दिए थे ताकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाया जा सके। नॉर्वे के लोग अपनी कमाई को छुपा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट नागरिकों की आय अपनी वेबसाइट पर डाल देती है, जिसके कारण कोई भी उस वेबसाइट पर जाके किसी भी व्यक्ति की कमाई आसानी से देख सकता है। भारत में पुलिस अधिकारी बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, चाहे वह शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन नॉर्वे में पुलिस अफसर बनने के लिए नागरिकों को 3 साल की उच्च शिक्षा लेनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टडीज़ में बैचलर की डिग्री मिल जाती है। क्या आप जानते हैं यूएस में नॉर्वे के मुकाबले नॉर्वेजियन लोग ज़्यादा हैं? साल 1999 में नॉर्वे की सरकार ने एक अमेरिकी ड्रग तस्कर को अपने देश में शरण दी थी, क्योंकि नॉर्वे सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अमेरिकी जेल न्यूनतम मानवीय मानकों को पूरा करती है और वह अपने कैदियों के रहने लायक नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य नॉर्वे के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अपने कोई भी सुझाव हो आपका तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।